एक जरी जरी कोई भी तूफान की कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा अंश मात्र भी कोई तूफान नहीं आवेगा। बड़ा नशा उस समय में होगा अतीन्द्रिय सुख का। क्योंकि इंद्रियां देह के अंग हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो। जो देह की इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का स्वामी है मन। मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, वो तो पूरा कंट्रोल में आ जाता है। तो मन जब पूरा कंट्रोल में आ जाता है, आत्माओं के कंट्रोल में, तो इंद्रियां भी वशीभूत हो जाती हैं, मन भी वशीभूत हो जाता है। चित्त के वशीभूत होने से फिर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है वाइब्रेशन के आधार पर। क्या सुख कोई ज्ञानेंद्रियों का नहीं, सुख कोई कर्मेंद्रियों का नहीं, सभी इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख। अरे उस समय तुमको तो साक्षात्कार, बस यहां बैठे बैठे भी तुम अपनी राजधानी भी देख सकेंगे। क्या कहा? कहां बैठे बैठे? माउंट आबू में तपस्या करते करते भी, आत्मिक स्थिति में बैठे बैठे भी तुम अपनी दिल्ली राजधानी देख सकेंगे। वो तुम्हारी ऐसी अवस्था आ जाएगी कि तुमको कोई शरीर लेकर, स्थूल या सूक्ष्म शरीर लेकर राजधानी देखने जाने की जरूरत नहीं। दूर बैठे बैठे सब कुछ देखते रहे। विनाश भी जल्दी जल्दी देखते रहेंगे। क्या कहा है? राजधानी भी देखेंगे और दुख की दुनिया भी देखेंगे। इसलिए बोला, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। और वो अंत आने से पहले ही जो शरीर छोड़ के चले गए, एक्टिव, उन्होंने समझो कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी अच्छी सीनरी देखेंगे। क्या? जैसे तुलसीदास ने लिखा है, भूतल देखें शैर बन भूतल भूर निधान। क्या? इस पृथ्वी पर जो भी प्रकृति की छटा है, पहाड़ों में, जंगलों में या पृथ्वी के तल्ले में, जहां जहां भी भूरि निधान अर्थात बड़े बड़े भंडार भरे पड़े हैं सोने चांदी हीरे जवाहरातों के, वो सब एक जगह बैठे बैठे देखते रहेंगे। ये बात तुलसीदास ने लिखी। तुलसीदास की आत्मा कौन?
वही मनुष्य सृष्टि का बीज, जिसके लिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी कथा कहानियां लिख दी, तो उसने सबसे जास्ती अनुभव किया है तो लिख ही दिया। कैसे देखते रहेंगे? क्यों? क्योंकि नजदीक में आ गए हैं। क्या? शिव समान स्टेज में आ गए हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी शिव के समान बन गए हैं। नंबर 1 तो बहुत नजदीक देखते रहेंगे। जैसे जैसे कि हम अभी प्रवेश करते हैं, किसने बोला? जैसे कि हम अभी प्रवेश करते हैं, अभी माने कब? संगम में। और हम किसने बोला? एक ने बोला या कम से कम 2 ने बोला? कौन कौन 2 है? प्रवेश करने वाली आत्मा कौन कौन? मुकर्रर अर्थ में एक शिव और एक ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर से, तो 2 हो गए। इसलिए बोला जैसे कि हम अभी संगम में प्रवेश करते हैं, तो ये तो अभी तुम बच्चों को तो ये कॉमन बात है ना कि अभी हमको जाना है घर। घर जाना है बाप के घर में, तो नजदीक हो जाएंगे कि दूर हो जाएंगे? बाप के नजदीक हो जाएंगे। तो ये तो निश्चय है ना बच्ची कि हम बाप के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो जितने नजदीक पहुंच जाएंगे उतना एक ही स्थान पर बैठे बैठे सारी दुनिया का सब कुछ देखते रहेंगे। बड़ा मजा आएगा। अच्छे से अच्छा भी देखते रहेंगे और बुरे से बुरा भी देखते। रौरव नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की दुनिया भी देखते रहेंगे। जो नरक के बीच स्वर्ग की दुनिया भगवान बाप आकर स्थापन करते हैं। तो बिल्कुल अच्छी निश्चय की बात है कि अभी हमको घर जाना है ऐसी मजेदारी देखने के लिए। क्योंकि टीवी में तो फिर भी लिमिटेड देख पाते हैं। फिर क्या होगा? जब बाप के नजदीक पहुंचेंगे तो दुनिया में अनलिमिटेड देखेंगे, जो देखना चाहें सो देखेंगे। तो दूसरा तो कोई भी मनुष्य को मालूम नहीं कि हमको घर जाना है। दूसरे धर्म के मनुष्य तो ज्ञान में ही नहीं आए हैं, अभी ईश्वरीय ज्ञान को जाना ही नहीं है, तो उनको कहां से मालूम होगा? कि कौन से घर की बात है, आत्मा का घर कहाँ होता है, ये पंचभूतों से बने शरीर का घर कहाँ है। जड़ शरीर थोड़े ही परम धाम चला जाएगा आत्मलोक में।
बाबा आए हैं हमको ले जाने के लिए। हमको माने किनको? आत्माओं को, आत्मा रूपी बच्चों को आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल आए हैं। और हम आत्मिक स्थिति में हो स्थिर होकर के बाप के नजदीक जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।